इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ABCD से ट्रेपीजियम, हमने यहाँ एक ट्रेपीजियम बनाया। आप प्लीज़ एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनना इसकी। ABCD, ठीक है, और ये यहाँ से एक्सटेंडेड है और C से एक लाइन जा रही है पैरेलल CE, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये फिगर है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, हमें पता है AB इज़ पैरेलल टू CD, इसको फिगर में मार्क कर लेते हैं। AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AD इज़ इक्वल टू BC, ये हमें पता है। साथ ही साथ बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है AD इज़ पैरेलल टू EC, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन के कारण पता है। ठीक है, अब हमें शो करने हैं 4 चीज़ें, इसमें 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A को मार्क कर लिया 1, एंगल B को मार्क कर लिया 2। दैट मीन्स हमें शो करना है एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। ओके, अब देखो फिगर में विजुअली भी दिखाई दे रहा है कि AB इज़ पैरेलल टू CD, दिस इम्प्लाइज AE इज़ पैरेलल टू CD। देखो ये AB है और ये CD को पैरेलल है, तो AB हो या AE हो, दोनों ही CD को पैरेलल होंगे, क्योंकि इसको पैरेलल है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो आपकी पूरी सिंगल लाइन है, तो AE भी पैरेलल हो गया। दूसरी बात हमें डायग्राम से दिखाई दे रहा है, गिवन बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास था AD इज़ पैरेलल टू CE। ठीक है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो बेसिकली 1 and 2 मैं फिगर में दिखा देती हूँ। इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन है AE, ये इसको पैरेलल है और AD इज़ पैरेलल टू CE। तो बेसिकली क्या बन गया, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel। तो कौन सा पैरेललोग्राम बना इधर, AECD, therefore AECD is a पैरेललोग्राम। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब जब हमें पता चल गया कि AECD पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइन AD है वो EC के भी इक्वल हो गई, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं AD इज़ इक्वल टू CE। ठीक है, इसको मार्क कर लो 3। अब हमें ऑलरेडी ये भी गिवन था AD इज़ इक्वल टू BC, ऑल्सो AD इज़ इक्वल टू BC। ये कहाँ से आया है, गिवन से, इसको मार्क कर लो 4। अब आप ध्यान से देखोगे तो AD जो है वो CE के इक्वल है और AD जो है BC के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट CE इज़ इक्वल टू BC। ठीक है, अब मैं यहाँ फिगर फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। हमारे पास ये ट्रेपीजियम था ABCD, और अभी तक हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ चुका है, ये CE है, CE, ठीक है, और ये 1 है और ये 2 है। हमारे पास रिज़ल्ट आ गया CE इज़ इक्वल टू BC, और ये ऑलरेडी इक्वल थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हैं। तो कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं उनके ऑपोजिट वाले। तो यहाँ पे कौन से 2 एंगल हुए, वो ये वाला और ये वाला। ओके, तो हम ये भी अब मार्क कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको 3 और इसको 4। तो हमारे पास यहाँ से रिज़ल्ट आ गया, दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। और रीज़न क्या लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल BCE। ठीक है,
तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। पर हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक, सॉरी ये दोनों नहीं, ये वाली पैरेलल लाइन कंसिडर करो और ये वाली पैरेलल लाइन कंसिडर करो और इसको ट्रांसवर्सल मानो। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, AD is parallel to CE and AE is the transversal। तो इससे क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये क्या रीज़न है, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ओके। अब ये भी हमें पता है, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा बाय लीनियर पेयर। तो हमारे पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो, हम ऑलरेडी शो कर चुके थे, ये रहा हमारा रिजल्ट, दैट एंगल 2 इज इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। तो जब 3 और 4 इक्वल हैं तो ये 3 और 4 कैंसिल हो सकते हैं। वाई, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल क्वान्टिटीज़ हैं, तो वो कैंसिल भी हो सकती हैं। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। हम फिर से एक बार फिगर यहाँ बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। ये हमारा ट्रेपीजियम है ABCD। ओके, ये तीनों इक्वल हैं, 1 और 2 इक्वल आ गए हैं, 3 और 4 भी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव हो चुका है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सब हो गया है। अब हमें शो करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, यानी कि हमें शो करना है टू शो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब हमें ये शो करना है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आप इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये वाले। तो यहाँ पे एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम AECD। ठीक है, ये इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं, इसके अंदर आप ऐसे इमेजिन करो कि एक तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 आया और एंगल 4 ऑलरेडी 3 के इक्वल था, तो यहाँ से आगे एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज 3 एंड 4 आर इक्वल। बट हमें एंगल 5 लेकर आना है। तो अब हम क्या करते हैं, आप इमेजिन करो कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो कौन से दो एंगल हुए, एंगल 2 और एंगल 5, इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं AB इज़ पैरेलल टू CD और ट्रांसवर्सल का नाम क्या हुआ, BC इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 1 के। अब आप ये भी लिख सकते हो एंगल
1 plus angle 6 is also 180 degree. Similarly, angle 1 plus angle 6 is equal to 180 degrees. So this implies angle 2 plus angle 5 is equal to angle 1 plus angle 6. तो आपका 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये भी हो गया प्रूफ। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। हमें थर्ड पार्ट में ये दिखाना है कि ये ट्रेपेजियम है ABCD। हमें शो करना है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BAD, ये ट्रायंगल। हमें शो करना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये कौन से दो ट्रायंगल्स हुए? एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें AB तो कॉमन है, तो हम लिख लेते हैं AB इज कॉमन। और इसके अंदर ये जो साइड है AD वो BC की इक्वल है। ये भी हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में ही। और ये जो एंगल है 1 और ये एंगल 2, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। ये हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। So triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS rule। अब आ गए हम लास्ट पार्ट पे। इसमें बोला गया है शो दैट डायगोनल AC, मैं मार्क कर देती हूँ डायगोनल्स को, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये तो क्लियरली CPCT से आ गया। यहाँ पे देख लो, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो आप डायरेक्ट लिख दो, therefore diagonal AC is equal to diagonal BD by CPCT। ठीक है, क्लियर है?